हर्षवर्धन जी, आप कैसे देख रहे हैं 13 जो सीटें कांग्रेस ने अभी जीती लोकसभा चुनाव में, क्या इसका एज उसको मिलने वाला है इस बार? देखिए, स्वाभाविक तौर पर दो ही पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस। पहले नंबर 2 की पार्टी हुआ करती थी शिवसेना। उद्धव ठाकरे जब एक सामूहिक शिवसेना थी, टूट से पहले। अभी जब हम ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की ताकत बड़ी दिख रही, तो कहां एकनाथ शिंदे कमजोर हैं। एकनाथ शिंदे के पास नाम है, चुनाव चिन्ह है, और उस सबसे इतर 15 लड़के 7 सांसद बना लिया। वो 22 लड़कर 9 सांसद बना पाए। तो ठीक बात है कि ये एक तरह से कहें कि ज्यादा फ्रैक्चर्ड हो गया। मुझे लगता है कि अगर यही कॉम्बिनेशन बना रहा तो क्या विधानसभा में कोई पक्का वाला परिणाम आएगा, यानी किसी को एक को मेजॉरिटी मिलेगी क्या, वो संदेह है। दूसरा ये है कि क्या शिवसेना जो उद्धव बालासाहब ठाकरे वाली है, वो इस बात पर कभी भी किसी कीमत पर मानेगी कि उसको विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर खड़े दिखना पड़े? वो नहीं मानेगी। शरद पवार जहां खड़े हैं, उनको लगता है कि हम अगर इस तरह से जीत सकते हैं तो अब हमारी ताकत बढ़ गई है। वो अजीत पवार को माइनस मान के कहेंगे, जो एनसीपी पुरानी वाली थी उसके आधार पर हमें दिखे। लेकिन इस सब के बाद एक बड़ी चीज है, बड़ा दुश्मन होता है तो छोटे दुश्मन हाथ मिला लेते हैं। ये हमने फिल्मों में भी देखा है, राजनीति में भी देखा है। इसी वजह से वो बनी हुई है। तो हम लोग ये जो सारी बातें कर रहे हैं, ये धरातल पर स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति है कि सामने मोदी है भैया, अगर विधानसभा लहरा गई और ये महाराष्ट्र है, मुंबई वहां आती है। अवधेश जी, ये सबसे पहले तो ये बात जरूरी हो जाती है जानना कि क्या ऐसे वक्त में जब सभी पावर, सबको पावर चाहिए, सबको ताकत चाहिए, तो ऐसे वक्त में ये गठबंधन कितना मजबूत आगे आपको दिखाई दे रहा है? कहीं कोई टूट की गुंजाइश भी है क्या? देखिए, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये साथ मिलकर लड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। महादुश्मन हो तो एक हो जाते हैं। राजनीति में आप हो सकता है कि आगे जो महादुश्मन दिख रहा है वो दुश्मन नहीं रहे, एक नए सिरे से दोस्ती महाराष्ट्र में खड़ी हो जाए। मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अंदर से उसकी भी कोशिशें हो रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से असहमति जताते हुए भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे मुंबई में। और उस समय का सिचुएशन था, जो संजय निरुपम ने विरोध किया था कि क्या हमने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने पार्टी का समर्पण कर दिया है। और नाना पटोले ने भी कहा कि भाई दक्षिण मध्य मुंबई तो हम चाहते थे। क्या नाम था उनका, जो मुंबई की अध्यक्ष है महिला, वो दूसरी सीट से जीत के आई है। नाना पटोले ने कहा कि जब यहां स्नातक निर्वाचन क्षेत्र था तो लंदन से उद्धव ठाकरे ने से हमारी बात हुई कि 2 सीट हमको दीजिए, फलाना फलाना 2 आप लीजिए, चारों पर उन्होंने खड़े कर दिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साथ आने के बाद सीटों को लेकर उनके अंदर जो है लड़ाई नहीं चल रही है, वो लड़ाई चल रही है। बल्कि शरद पवार जी की भी आज एक खबर मैंने देखी कि कांग्रेस के रवैये से शरद पवार भी नाराज हैं कि भाई शिवसेना के प्रति ऐसा रवैया नहीं रखो। तो वो इसमें इस समय सीटों के मामले पर इतनी आसानी से सहमति नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जब नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में कैसे हो सकता है? तो इसलिए इस महाराष्ट्र की इस समय की जो राजनीति, और अखिलेश भी पहुंचने वाले हैं, ये भी खबर है। नहीं, तो कांग्रेस ने कहा ही है ना, अब अखिलेश को अगर वो लाएंगे तो उनको सीटें देंगे। पहली बार उनके साथ सहमति जताना है, समाजवादी पार्टी का प्रवेश होगा वहां बजाबता गठबंधन के साथ। पहले भी उसके 2 विधायक तो है, एक तो है ही है वो अबू आजमी जो बार बार बोलते रहे हैं। तो अब ये नया, अगर कांग्रेस की समय रणनीति समझिए। देखिए, कांग्रेस की रणनीति यह है कि हमको धीरे धीरे कुछ जगहों से अपने पैर पर खड़ा होना है। अगर हमने हर जगह साथी दलों के दबाव में काम किया, उनकी बातें मानी, तो हमारी पार्टी धीरे धीरे ज्यादा सिमटेगी।